अध्याय नंबर 2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्लोक क्रमांक 118 चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्तरण हरिया लागे ना जाना हरिये चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्तरण हरिया लागे ना जाना हरिये चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्तरण हरिया लागे ना जाना हरिये चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते चित्तन विद्या लागे नहीं चैतन्य महिमा चैतन्य महाप्रभु की महिमा जानी मैं जानता हूँ ये इन सब सिद्धांतों से चित्त मन ग्रंथ अय्या होना लागे दृढ़ हो जाता है महिमा का ज्ञान ऐसे से अनुवाद ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है, अपने प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। तात्पर्य श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान के सही निर्णय तक पहुंचकर और आचार्यों के निष्कर्षों का परिणाम अध्ययन करके ही श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमाओं को जाना जा सकता है। चैतन्य प्रभु महिमा कई बार तारे कृष्ण महिमा कई विस्तारे। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए भी श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया। चैतन्य गोसाई की स्वयं भगवान कृष्ण निष्कर्ष है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। श्री रघुनाथ चरणों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा रक्षा करते हुए मैं कृष्णा साधना ललिता श्री विशाला नमामि कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषाशुनिवादिनी काशाय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो महागणाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय चैतन्यानां गौरवाय हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धुजगत्पते तब कांचन गौराणी शिलादे वृंदावनेश्वरी श्रीराम देवी नमामि नीलाचल निवासाय
आया कृष्णाय परमात्मने भगवद्गीतानाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ताकि अपने शुद्धिकरण के लिए मैं इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर सकूं। तो ये श्लोक जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी काफी सिद्धांत की चर्चा करके बोल रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है। चैतन्य चरितामृत के पहले ही चैतन्य भागवत लिखी गई थी वृंदावन दास ठाकुर द्वारा। तो जो लोग चैतन्य भागवत पढ़ते हैं वो देखते हैं कि चैतन्य भागवत काफी मधुर है और ज्यादा सिद्धांत उसमें दिया हुआ नहीं, जबकि चैतन्य चरितामृत में बहुत सिद्धांत है। इसीलिए साधारणता लोगों को, यार आप दिल्ली वाले हैं, लेकिन जो बंगाल और उड़ीसा का मैं हाल बता रहा हूँ, खासकर बंगाल है, कि चैतन्य भागवत इतनी प्रसिद्ध थी कि घर घर में चैतन्य भागवत पढ़ी जाती थी और सबके घर में गौर नेता की विग्रह थे। जब अंग्रेज लोग बंगाल में आए तो उन्होंने देखा कि दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है बंगाल में। एक तो गाय, उस समय गाय की संख्या आदमियों से 10 गुना ज़्यादा थी। इसी कारण से बंगाल की भूमि इतनी उपजाऊ है। एक तो गंगा की कृपा है, गंगा का सारा जो एनिमल सॉइल वहाँ जाता है, और दूसरा है वहाँ गाय बहुत है। और दूसरी चीज़ उन्होंने देखा घर घर में गौर नेता की विग्रह है, सब जगह कीर्तन होता है और चैतन्य भागवत पढ़ी जाती है। लेकिन उसके बावजूद सब जगह आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो है मछली। जिस बंगाली ने मछली छोड़ दी, मतलब अभी वो देवता बन गया। मछली छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सबको छोड़ सकता है, मछली नहीं छोड़ सकता, बड़ा मुश्किल है। इस तरह से चैतन्य भागवत बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन जब भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत को खोजने का प्रयास किया तो कई साल लगे उनको, 7 साल या 11 साल। एक चैतन्य चरितामृत की कॉपी ढूंढी गई और मुख्य कारण क्या है कि चैतन्य चरितामृत में बहुत सारा सिद्धांत दिया हुआ है। तो जहाँ सिद्धांत की बात आती है तो नींद आ जाती है। लीला बोलिए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब मैं डोना प्रोग्राम देने जाता हूँ, जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, वहाँ सिर्फ लीला सुनाता हूँ। लीला सुन के लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे आपको कोई यूट्यूब चैनल है क्या, थोड़ा बताइए क्या। हमने कहा मत देखिए, वो देखेंगे तो आपकी जो एप्रिसिएशन थी वो खत्म हो जाएगी। तो उसमें मैं सिद्धांत बताने वाला हूँ। यहाँ पर लीला सुना रहा हूँ तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सिद्धांत लोगों को पसंद नहीं आता। लीला में बड़ा मजा आता है। और कारण क्या है, सिद्धांत समझने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ऑफिस में जाके काम करो, घर में भी आके काम करना पड़ता है। अभी मंदिर में आया, मंदिर में भी आप परेशान कर रहे हैं, सिद्धांत सुना रहे हैं। तो इसलिए कई बार लोगों को सिद्धांत पसंद नहीं आता है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्लोक बोला है, चैतन्य महिमा जाने ये सब सिद्धांत है, चित्त दृढ़ हरिया लागे महिमा ज्ञान है। भगवान की महिमा का ज्ञान होने से तो चित्त मतलब मन है, वो दृढ़ता के साथ भगवान में लग जाता है। ये लाभ है इसका सिद्धांत समझ। परिश्रम भले ही है लेकिन लाभ भी है।
ऐसा ही श्लोक एक बार फिर से कृष्णाष्टमी के आभूषण बोलते हैं। सिद्धांत बोलिए चित्त न करे आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिए चित्त न करे आलस, सिद्धांत को समझने के लिए आलस मत करिए, उससे एक लाभ होगा। यहाँ होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कृष्ण के चरणों में आपका जो मन है वो सुदृढ़ता से लगेगा। कारण क्या है कि सिद्धांत सुनने से कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन आता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, तो आप पूरी स्पीड में जा सकते हैं क्या? मालूम है अगर स्पीड में चले गए तो उतना उल्टा भी करना पड़ेगा, तो आदमी डर डर के आगे जाता है। लेकिन एक बार कंफर्म हो जाता है कि नहीं नहीं ये सही रास्ता है, तो पूरी स्पीड में जाता है। इसलिए इस्कॉन के वक्त आप देखेंगे, इस्कॉन के संपर्क में लोग आते हैं तो समर्पण भाव बढ़ जाता है। ब्रह्मचारी को तो बढ़ते ही, गृहस्थ को ही बढ़ता है। गिरी सोलह माला कर रहे हैं, सिर्फ कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है, ये आप बाहर नहीं देखेंगे। बाहर कई बार लोग कृष्ण भक्त बनते हैं सिर्फ जन्माष्टमी को, और फिर दुर्गा पूजा आती है तो जय माता दी, गणेश पूजा आती है गणपति को मौर्य। तो अलग अलग लोगों का चयन करते रहते हैं। कारण क्या है? अन्य किसी स्थान पर सिद्धांत की चर्चा नहीं होती। इसलिए भले आप इस्कॉन मंदिर में आएंगे, कभी देखेंगे सिद्धांत की चर्चा चल रही है और लोग सो रहे हैं, फिर भी डेडिकेशन है। एक बार प्रभुपाद क्लास दे रहे थे तो एक बाहर एक विजिटर आया, विजिटर ने क्लास के बाद प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी आपके शिष्य तो क्लास में सोते रहते हैं। तो प्रभुपाद बोले पूरा सोते रहते हैं क्या? बोले पूरे नहीं सोते रहते हैं, लेकिन सोते जाता है, जागते कम। तो बाद में बोला कम से कम 50% तो जागते होंगे। बोले नहीं 50% भी नहीं जागते हैं। तो बाद में कम से कम 25%, हो सकता है 25%। तो बाद में कम से कम 10% तो जागते हैं ना? बोले हाँ 10% तो जागते हैं, इतना करता हूँ। तो बाद में देखो 10% सुन के अपना जीवन समर्पित कर दिया, पूरा सोने में तो क्या होगा? कारण क्या है? सिद्धांत समझने से क्या होता है? कन्विक्शन आता है। इसीलिए प्रभुपाद को जब अनुवाद करना था, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। तो हालांकि शुरुआत में, क्योंकि लोग थोड़े सेंटिमेंटल भी होते हैं, तो सेंटिमेंट होता है, तो शुरुआत में हम लोग लीला वगैरह सुन सकते हैं, भगवान को आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ध्यान से मेहनत करके सिद्धांत को समझना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत शब्द का जो फॉर्मूला था किताब पढ़ने की जो सीरीज थी, पहला उनका था कोई भी नया व्यक्ति आता है उसको कम से कम 100 बार चैतन्य भागवत सुनना चाहिए, मधुर है, मन लगा रहे। और साथ में क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु की प्रति, उनके चरणों की प्रति आसक्ति करेगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़िए, तब आपको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, जो सिद्धांत है वो ठीक से समझ में आएगा। उसके बाद आप भागवतम पढ़ सकते हैं। अभी आप जब भागवतम पढ़ेंगे तो गौड़िया वैष्णव जो सिद्धांत उसके अनुसार पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद में आप षट संदर्भ पढ़िए जीव गोस्वामी के, नहीं षट संदर्भ जीव गोस्वामी की, फिर भागवतम, उसका भागवतम उससे आप समझ सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भागवतम पढ़ने के बाद फिर आप भगवद गीता ईशोपनिषद वगैरह पढ़ सकते हैं। उल्टा सीरीज पढ़ते हैं, जो हमारे स्वामी सीरीज उसको उल्टा बोलते हैं। और ये दोनों ही सही है, गलत नहीं। कारण ये है कि प्रभुपाद जो सीरीज देते हैं गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वो अलग कारण से, भक्ति सिद्धांत शक्ति अलग कारण से होता है। प्रभुपाद इसलिए बताता है कि गीता पढ़ के आपको कम से कम विश्वास होगा कृष्ण भगवान है, तो आप कृष्ण के विषय में सुनेंगे कहाँ से? भागवत से। और फिर उसके बाद में भक्तों के संग में आएंगे तो भक्तों के साथ में कैसे डील करने हैं वो कैसे सीखेंगे? चैतन्य चरितामृत। तो वो तर्क है, और यहाँ पे जो भक्ति सिद्धांत शक्ति के तर्क है वो मैंने आपको समझाया, दोनों ही उचित है। तो इस सिद्धांत समझना
बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए भी। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी भक्ति भाव अंदर है, क्या इतना पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के आए हैं और फिर यहाँ पे आप फिर से भक्ति शास्त्र की क्लास ले रहे हैं, एग्जाम के लिए थे, फिर से पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने की क्या आवश्यकता है? पढ़ाई लिखाई करने की क्या आवश्यकता है? तो कृष्ण भगवद गीता में ही समझाया, मोगासा मोग कर्माणो मोग ज्ञान चेतसा राक्षसे मासुरे जैवा प्रकृति मोहिनीता। तो भगवान बोलते हैं कि जो ये नहीं समझता है सिद्धांत के साथ कैसे कृष्ण भगवान है। अगर कोई भक्त भी है तो क्या होगा उसके साथ? मोग आशा, उसकी जो आशा है वो कैसी हो जाएगी? अधूरी रह जाएगी। तो जो सब गोलोक पर टिकट है कि हमको गोलोक वृंदावन जाना है, वो टिकट कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो आशा है, आशा पूरी होने वाली नहीं, किसकी? भक्ति। फिर मोग कर्माणो, जो कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है, अगर वो कर्मकांडी है, किसी तरह कर्मयोगी है, उसको अपने कर्म का फल नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाना चाहता है, स्वर्ग नहीं मिलेगा। मोग कर्माणो मोग गान जैसा। फिर उसका जो ज्ञान है, मतलब ज्ञानी जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कृष्ण कैसे हैं? माया के बने हैं, ऐसे लोगों को मायावादी कहा है। तो फिर क्या होगा? उनको नहीं मिलेगी, संसार में वापस आना पड़ेगा। बल्कि क्या होगा? आसुरी राक्षसी होगा उनके। इसलिए कोई भक्त भी है तो उसको सिद्धांत के माध्यम से समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और भगवान होने का मतलब क्या होता है। श्री प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है या फिर ये भगवान है वो भगवान है, पर भगवान होने का मतलब क्या है ये भी समझ में आना चाहिए, वरना कई बार को समझ में नहीं आता भगवान है। हमारे मित्र था आईटी में, टी शर्ट में लिखा हुआ था, आई वॉज एन एथीस्ट टिल आई रियलाइज्ड आई एम गॉड। मैं नास्तिक था जब तक मुझे पता नहीं चला, मैंने साक्षात्कार नहीं कि मैं ही भगवान हूँ। मुझे पता चल गया मैं भगवान हूँ, तभी आस्था आ गई। तो टी शर्ट पहन के घूम रहा था, उससे लोग सीनियर लोग आ गए रैगिंग करने के लिए, बोले ये भगवान है, तरह भगवान को जाना पड़ा, ये भगवान उठक बैठक लगा। अब हम लोग के सामने उठक बैठक लगा रहा था सबके सामने, और सब हंस रहे थे, बोले ये भगवान है। अच्छी खासी मिलती है इसकी, तो ये थोड़ा भगवान होते हैं। तो लोगों को बार समझ में नहीं आता है भगवान होने का मतलब क्या है। तो भगवान होने का मतलब क्या है, अगर वो समझना है तो सिद्धांत को ठीक से समझना पड़ेगा। मात्र सेंटीमेंट से काम नहीं चलता है। जैसे हमको याद है कि हमारे कलकत्ता कांग्रेसन में एक माता थी, तो बोलेंगे प्रभु जी आपको पता नहीं है हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। मैंने भाई हमको एक ही संबंध पता है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अभी जो हमारे साथ नित्य संबंध है वो तो हमारा हमको साक्षात्कार हुआ नहीं। माता बोली हमारा हो गया बाबा, आपकी एडवांस में कहते हैं ये जो लड्डू गोपाल है ना, मैं लड्डू गोपाल ने कहा तुलसी में से, बोले ये मेरा बेटा है, जैसे बेटे को प्यार करते हैं आप वैसे उसको प्यार करते हैं। हमने अच्छा है, आप क्या क्या करती है? कहते चम्मच से हम उसको खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और आप तो सोच नहीं सकते हैं हम उनको बाथरूम में जाके रगड़ रगड़ के नहलाते भी है। मेरा माता सत्यानाश है। भगवान को खिलाने के पिलाने के नहलाने के शास्त्रों में नियम दिए गए, वो भगवान है। कह रहे आप सब लोग पुनः ब्रह्मचारी के सबका दिमाग खराब है, आप माँ की ममता नहीं समझ सकते हैं, ये हमारा बेटा है। तो ये होता है, कब होता है? जब कोई सिद्धांत नहीं समझता। चीजें सेंटिमेंटल नहीं है। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान से पूछे वो कैसे प्रसन्न होते हैं।
किसी को करेला पसंद नहीं है, मुंह में ठूस देते हैं लोग, खाओ करेला। आदमी सुखी नहीं होगा, दुखी हो जाएगा उससे, उसको लगेगा आदमी है टॉर्चर कर रहा है। तो इसलिए भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो किससे सीखना चाहिए? भगवान से ही सीखना चाहिए। और भगवान ने वो कहाँ बताया है? वो शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। इसलिए बिना शास्त्रों के माध्यम से गए हुए हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और बाहर तो बहुत प्रोमिनेंट है। दिल्ली में आपने देखा होगा जब आपकी दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन होते हैं नवरात्रि के समय, तो बड़े जयकारे लगाते हैं लोग, वो ठीक है। लेकिन पूजा हो जाती है, जयकारे हो जाते हैं, उसके बाद में दिन भर क्या होता है? कौन सा गाना चलाया जाता है? हाँ? तो वो गाने चलाए जाते हैं जो दुर्गा जी को पसंद ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो देवता लोग भी हैं, देवी देवता भी भगवान विष्णु के भक्त है। विष्णु भक्त सुनते देवे आश्रस्तर दीपा देवे। तो जो विष्णु भक्त हैं वो देवता लोग हैं, और यहाँ पे लोग क्या चलाते हैं? जो मन में जो पसंद आता है वो फिल्मी गाने चलाते हैं। कई लोग तो बहुत भयानक है। एक बार कलकत्ता में तो मैं जब बस से उतरा, वहाँ पर सापरा स्टेशन है, पहली बात तो कम से कम यहाँ भी ये इतना अच्छा है कि देवी देवता इतनी पूजा नहीं देती उस साइड में, बिहार बंगाल में। तो पहली बार में जब आया तो देखा कि कुछ कृष्ण जैसे लग रहे हैं पर अजीब से लग रहे हैं, हाथी पे बैठे हुए हैं। तब लोगों ने बताया विश्वकर्मा है। पहली बार विश्वकर्मा को देखा दर्शन किया, मैं उत्तर भारत में कभी किए नहीं थी। फिर वहाँ पर बड़ा धूमधाम से पूजा भी होती है। जब विश्वकर्मा पूजा हम देख रहे थे, पूजा क्या हो रही थी? विश्वकर्मा जी खड़े हुए हैं, दिए चल रहा है बहुत तेज, और आदमी लोग वहाँ पे शर्ट खोल के सिगरेट फूंक रहे हैं और पूरा धुआं जा रहा है विश्वकर्मा के मुंह पे। हमने कहा पहली बार विश्वकर्मा यहाँ पे रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। और अगर प्रकट भी हो गए तो जो हाथ में हथियार होगा ना, सबसे लेके सबको मारेंगे उससे। आप पूजा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए कैसे पूजा इत्यादि करनी है और भक्तों के लिए कैसी भक्ति करनी है, वो सबके सब हम शास्त्रों के माध्यम से सीखते हैं। सिद्धांत समझने से फिर हम समझ सकते हैं कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। इस वजह से भी कई बार सिद्धांत में आलस आ जाता है, क्योंकि सही बताएं सत्य है कि कृष्ण से हमको प्रेम ही नहीं है। जिस व्यक्ति से हमको प्रेम होता है उसको हम डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, एक एक डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। तो जो सिद्धांत है वो कृष्ण के डिटेल हैं, लेकिन अगर उसमें आलस आ रहा है, कारण एक मुख्य कारण है कि कृष्ण से प्रेम करिए, ये मुख्य कारण है। हमने साधारणतः देखा होगा, मैं एक बार लिखा करके कुछ क्लास दे रहा था, उसके बाद मैं थोड़ा किसी क्वेश्चन आंसर कर रहा था। एक वक्त तुरंत वहाँ पर आया, बोले प्रभु जी थोड़ा सा हट जाइए, आपके पीछे रुमाल पड़ा है। बोले मेरे वाइफ पर रुमाल है। अरे बाप रे, इसको इतना पैसा नहीं आ गया कि वाइफ पर रुमाल है, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है। इतना डिटेल क्यों पता है? क्योंकि प्रेम भाव से डिटेल पता है। छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है वो भी पता है, लेकिन जहाँ कृष्ण की बात आती है, उनके डिटेल की बात आती है, कैसे वो संसार की सृष्टि करते हैं, कैसे मेंटेनेंस करते हैं, कैसे ध्वंस करते हैं। लोग बोलते हैं कोई बोर कर रहे हैं, कारण क्या है? प्रेम नहीं है भगवान से। अन्यथा जहाँ ब्रजवासी की बात आती है, ब्रजवासी सिर्फ ब्रज की लीला में ही इंटरेस्ट नहीं किया करते थे, ब्रजवासी कृष्ण की हालिका में इंटरेस्ट लिया। ये हम देख सकते हैं जब ब्रजवासी कृष्ण को कुरुक्षेत्र पर मिलते हैं, तो सारी की सारी जो रानियां हैं, रानियां वहाँ पर एकत्रित होती हैं, और ब्रज की गोपियाँ भी वहाँ पर जाती हैं। तो 540 थी द्रौपदी थी वहाँ पर, सारे
ब्रज की गोपियाँ थी और रानियाँ भी थी, और रानियाँ एक एक करके अपने डिटेल बताती हैं कि कैसे कृष्ण ने उनका हरण किया, और सारी गोपियाँ बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती हैं। हालांकि उसके पहले जब कृष्ण ने मथुरा जाते हैं, कई बार वो बोलती हैं, कह रहे कृष्ण मथुरा से वापस क्यों आएंगे, मथुरा की स्त्रियाँ हैं वो शहर की यहाँ पर गाँव वाले हैं, तो ऐसा लगता है मान लीजिए थोड़ा सा ईर्ष्या अभाव है, लेकिन वो कृष्ण का नाम है, वो कृष्ण का काम है, बहुत आस्वादन मिलती है। आप गोपी गीत पढ़िए, कितना सिद्धांत बोला हुआ उन्होंने उसके अंदर। कारण क्या है? तो कृष्ण से प्रेम। यदि कृष्ण से प्रेम है तो सिद्धांत भी हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, और कृष्ण से प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अटेंशन टू डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। अगर हम किसी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, मतलब वो प्रेम का प्रतीक है। इसलिए सिद्धांत समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज को समझाने बोल रहे हैं, चित्त दृढ़ हव्य लागे महिमा ज्ञान है। उससे क्या होता है, जो चित्त है वो दृढ़ता से भगवान में लग जाता है। ये एक सरल मार्ग है। ये भगवद गीता में भी कृष्ण बोलते हैं, तो वो बोलते हैं सबसे ऊंची जो भक्ति है वो उसको बोलते हैं स्मरण आत्मा का भक्ति। स्मरण आत्मा का भक्ति का मतलब क्या है? 12 अध्याय में बताया है। जब व्यक्ति कृष्ण का ऐसा स्मरण करता है, कृष्ण को भूल ही नहीं सकता है। ये भाव प्रेम और उसके ऊपर होता है, तब तक नहीं होता है। जैसे जब उद्धव जी वृंदावन जाते हैं तो गोपियों को समझाते हैं, गोपियों को सारे ब्रजवासियों को समझाते हैं कि देखो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कृष्ण से आपका इतना बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम है, अच्छी बात है। लेकिन ये मत सोचिए कृष्ण आपके साथ नहीं है। कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, भगवान सब जगह व्याप्त हैं। आप उन पर ध्यान करिए, हृदय में विद्यमान है। ध्यान करने से वो जो आपकी हृदय अग्नि है वो समाप्त हो जाएगी। गोपियाँ बोलती हैं हम ध्यान करते हैं, पर उल्टा ध्यान करते हैं। कृष्ण को याद करने का ध्यान नहीं करते हैं, कृष्ण को भूलने का ध्यान करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं, जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना याद आता है। परेशान है हम लोग। हमको ये बताइए कृष्ण को भूलना कैसे? इसको बोलते हैं स्मरण आत्मिका। जैसे हम अपने आप को आत्मा से अलग नहीं कर सकते क्योंकि हम ही आत्मा है, उसी तरह से स्मरण आत्मिका का मतलब है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रहना। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप कृष्ण को हमेशा स्मरण नहीं रख पा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन माइंड सर्कुलर माइंड में क्या होगा कि बस सब जगह से और ये डायरेक्शन। तो उसमें कृष्ण क्या बोलते हैं कि यदि कोई आप हमेशा आपको स्मरण नहीं कर सकता है तो मननात्मक का भक्ति करनी चाहिए। मननात्मक मतलब क्या है? बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्रों के ज्ञान को समझने का प्रयास। जो भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको बार बार याद करने का प्रयास कीजिए। वो किससे बेहतर है? जो अगली तरह की भक्ति है जिसको बोलते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग मतलब कृष्ण का विस्मरण हो रहा है, आप बार बार कृष्ण का स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल है। लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को समझना, उनके इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना आसान है। इसीलिए आपने देखा होगा कि खासकर जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं उनको ये अनुभव होगा कि सारी क्रियाओं में सबसे मुश्किल जो क्रिया है वो गायत्री करना है। खासकर आप जब थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, तो गायत्री करते करते बहुत कुछ समझ में चले जाए। कारण क्या है कि स्मरण करना पड़ता है, स्मरण करना बहुत मुश्किल है।
इसलिए गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि सुबह सुबह जो गायत्री करते हैं वो खड़े होकर करना चाहिए, दोपहर की और शाम की बैठ के करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि भगवान विष्णु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, खड़े होकर करना चाहिए सुबह सुबह। मतलब शायद सुबह नींद आती हुई इसलिए बोल रहे होंगे, सुबह नींद याद आती है ना, सर इसी के बोल रहे होंगे। तो स्मरण करना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब दो लोगों में चर्चा चल रही है, खासकर वाद विवाद होता है, उसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस जो है फंक्शनल हो जाता है। तो आपने कभी देखा कोई लोग बहस कर रहे हैं और नींद आ रही है? एक बार देखा है उसमें, हमारे एक भक्त थे, वो बहुत ज़्यादा थके थे, प्रश्न पूछने वाला भी थका हुआ, दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे आधा प्रश्न पूछिए सो जाता है, उठता रहता है पूरा प्रश्न कर लेता है, और ये भी ऐसी करते थे बार। ये बहुत रेयर सर्कमस्टेंस है, पर जनरली हमने देखा है कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो, बीच में अगर थोड़ा वाद विवाद हो जाता है, सारी इंद्रियां एकदम प्रज्वलित हो जाती है, लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। कारण क्या है? बुद्धि का इस्तेमाल होता है। बुद्धि रजोगुण में है, मन सत्वगुण में है। जब सत्वगुण ज्यादा प्रधान नहीं होता है तो बैठ के स्मरण करना मुश्किल हो जाता है, जब करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब डिबेट चल रही है, आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तब क्या होता है, आसान होता है। इसलिए सिद्धांत समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि मात्र पढ़िए मत, पढ़ने के बाद में उसके ऊपर चर्चा कीजिए। जब हम सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं, भक्तों से वार्तालाप करते हैं, तो एक तो ये है कि प्रजल्पा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो साइड बेनिफिट है। दूसरा, सिद्धांत की गहराई और अच्छे से समझना। इसलिए जो लोग काफी एक्सपर्ट हैं शास्त्रों को समझने में, तो कई लोगों से मैंने सुना होगा कि कैसे उन्होंने शास्त्रों को समझने में एक्सपर्ट हुए। तो ये सारे के सारे जो भक्त हैं, इनका कोई ना कोई डिस्कशन वाला ग्रुप है। तो मान लीजिए 1 घंटा पढ़ते हैं तो कम से कम आधा घंटा डिस्कशन करते हैं। कई भक्त तो ऐसे 1 घंटा पढ़ते हैं, 1.5 घंटे डिस्कशन करते हैं। जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है, चित्त को कृष्ण के चरणों में लगना बहुत आसान हो जाता है। और फिर कई लोगों की जो कंप्लेंट रहती है ना, तो प्रभु जी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इतना बड़ा साफ हो जाता है। उसका मेन कारण है कि हम लोग डिस्कस नहीं करते। कृष्ण के बारे में चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे सिद्धांत समझ में आता है, जो चित्त है, जो मन है, वो कृष्ण में कृष्ण रहता है। और यदि कोई ये मननात्मक का भक्ति करेगा तो फिर स्मरणात्मक आदमी का भक्ति में भी बहुत जल्दी पहुंचेगा। इसलिए सिद्धांत को समझना महत्वपूर्ण है। अदरवाइज बहुत सारे डाउट रह जाते हैं, कई सालों तक लोग पूछते नहीं, वो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खा जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य लोग एक और उदाहरण देते हैं, वो देते हैं लोमड़ी का उदाहरण। एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक वन में एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, लेकिन धांधली कर रहा था, जंगली जानवरों को वहां से मार के बेचा कर रहा था। तो वो धांधली कर रहा था। एक बार कुछ गोली मारी एक सियार को, सर्दी का समय था, और जैसी गोली की आवाज़ उसके ऑफिसर ने सुनी तो वो वहाँ पे आया। उसने जब आवाज़ सुनी कि अरे कोई आ रहा है, तो क्या किया, उसको सियार को कोट के अंदर छुपा दिया। तो ऑफिसर आके बात कर रहा था, ये भी बात कर रहा था, बोले आवाज़ कहाँ से आई? बोले कहीं दूर से आ रही हो, किसी ने बम चला दिया और दिवाली वाला बम। तो पूछते कहाँ के बच्चे हैं, ये है वो है। तो ऐसे करते करते ऑफिसर ने देखा 45 मिनट बाद ये आदमी ऑटोमेटिकली गिर गया। गिर गया तो मर भी गया। जब उसने कोट खोला देखा कि वो जो सियार था उसको अंदर से खा रहा, और ये आदमी सब टॉलरेट कर रहा था कि ऑफिसर सामने खड़ा हुआ है, चोरी पकड़ी गई। तो मन में जो संशय रह जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं।
कई बार मन में संशय होते हैं, हम लोग कुछ साल बीत जाते हैं, हम लोग संशयों का समाधान नहीं करते हैं, वर्ष प्रश्नों से आगे मुझसे नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, कई साल बीत जाते हैं लेकिन वो दृढ़ता नहीं आती है भक्ति करने। और कई बार कई साल बीत जाते हैं तो लगता है कि हम इतने सीनियर हो गए हैं, कैसे पूछे। जैसे एक संशय है, वो उत्तर भारत वालों को हमें से डरने नहीं देते। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे हो सकते हैं? कई बार स्कॉन आते हैं और सब बोल रहे हैं भगवान है भगवान है भगवान। खासकर जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं उनको ये बहुत दिक्कत होती है, जो बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो आते हैं, तिलक लगा रहे हैं, घंटी वाले बन रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कई बार गौरता की भी आरती करते हैं। अंदर इधर रहता है कि बंगाली लोगों ने महाप्रभु को भगवान बना दिया। और कारण क्या है कि हम सिद्धांत से समझते नहीं, सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझते। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सारे चैप्टर लिखे हैं आदि, बल्कि वो पूरे तर्क के साथ शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु। ये अभी 119 श्लोक है, इसी बात में चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने महिमा कहीं बढ़ता है, कृष्ण ने महिमा कहीं करी अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, कृष्ण की महिमा सुनाई कि पहले आपको कंफर्म हो जाए कौन भगवान है, कृष्ण भगवान है। वो समझना आसान है क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बहुत जगह दिया हुआ है, तो आराम से समझना है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो कैसे समझाते हैं, चैतन्य गोसाई तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण निरंजन, कि स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है और वो अलग अलग शास्त्रों से कोट भी करते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य में, इसमें एक तात्पर्य है जहाँ पे चैतन्य प्रभुपाद ने बहुत सारे शास्त्रों से कोट किया है, कैसे चैतन्य महाप्रभु। जैसे भागवत का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद है, कृष्ण वर्णम कृष्णम संगो मांगल वासुदेव यज्ञ संकीर्तन प्राय जगन्ति सुरेश। कृष्ण वर्णम कृष्ण और कृष्ण कृष्ण नाम लेते रहेंगे, उसका वर्णन करते रहेंगे, लेकिन उनका रंग कैसा है, काला नहीं है, कृष्ण जैसा है। लेकिन वो क्या करेंगे, सांगो पांग अपने अंग उपांग अपने पासों के साथ में, और क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन, ये संकीर्तन यज्ञ है, उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी ने संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाया नहीं, ये सारे चीज चैतन्य महाप्रभु। महाभारत में आता है, स्वर्ण वर्ण हिमांगो बरान संदनारी सन्यास के समासान तो निष्ठा शांति पर है। स्वर्ण वर्ण हिमांगो, स्वर्ण रंग है, आप किसी आदमी का नहीं कहेंगे स्वर्ण रंग, हिमांगो वह दानकर चंदना करते हैं, पूरे शरीर में चंदन का लेपन करते हैं और संन्यास लेते हैं। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु एकदम फिट होता है। और आगे जो और कुछ श्लोक है वो तो एक से एक भयंकर है, उसमें पूरा स्थान काल सब दिया हुआ है। जैसे एक श्लोक है जिसमें उनके माता पिता के नाम और स्थान का नाम दिया है, हाँ पूर्व भविष्यामि युग संग विस्तृता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि स्थिता। हाँ पूर्व भविष्य में आऊंगा, युग संधव विस्तृता, युग की संधि के समय। तो किसी भी युग का 1/12 जो हिस्सा होता है वो युग संधि कहलाता है। अभी भी युग संधि चल रही है, घोर कलयुग नहीं आया। जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तब बोलते हैं कि घोर कलयुग आया, घोर कलयुग आगे पता नहीं कैसा पति बन गया, घोर कलयुग नहीं आया है, अभी सिर्फ युग संधि चल रही है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, ये संधि काल ही है, युग संधव है। और कहाँ पैदा होंगे, मायापुर, मायापुर में। अभी भारत में तो बहुत सारे मायापुर हो भी सकते हैं, जैसे जो कल्कि है, विष्णु जैसे के पिताओं का जगह का नाम क्या है, कल्कि 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 का होता है,
नाम बोले। तो वो जो जगह है वो उड़ीसा वाले बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बिहार वाले बोलते हैं हमारे यहाँ पे शिवनाथ। और जब मैं अपने मामा को बता रहा था, मामा बोल रहा है हमारे पड़ोस का गांव है, एक ही नाम। तो सब लोग अपना अपना क्लेम देते रहते हैं। इसीलिए श्लोक में क्लियर किया है कौन सा मायापुर, मायापुर है नवद्वीप पे, जो नदी के पास वाला मायापुर है उस मायापुर में प्रकट होंगे। और माता का नाम लिखा है भविष्यामी सची सुतरा। तो इस तरह से अलग अलग शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से दिया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं। इसी तरह से उन्होंने इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से दिखाया कि कैसे भगवान है। जैसे कोई भगवान है तो मतलब हाथ और पैर में स्पेशल निशान होने चाहिए, हमारे ऐसी लकीरें नहीं होनी चाहिए। भगवान के हाथ में और पैर में सुंदर सुंदर अलग अलग चीजें अलंकृत हैं। इसलिए वैसे भक्तों के चरणों की धूली बहुत महान कहलाती है। फिर जब टेम्पल हॉल में ज़्यादा निशान बन जाते हैं तो हम उसको साफ कर देते हैं, तो देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है, भले चरणों की धूली है महान है। लेकिन जब भगवान के शरण चिन्ह जहाँ बनते हैं वो इतना सुंदर अलंकार दिखता है कि उसको साफ करने का मन नहीं करता है। कृष्ण जब वृंदावन में अपने चरण कमल रखा करते थे, कोई गाय, कोई गोपी, कोई भी उस पर पैर नहीं रखता था। ये मानवीय पूरी धरती का सर्वश्रेष्ठ अलंकार है। उसी तरह जब महाप्रभु छोटे से थे तब शशि माता और जगन्नाथ जी इनको कुछ आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज। फिर उन्होंने ध्यान से देखा पूरे उनके घर में विष्णु के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तब जगन्नाथ मिश्रा को लगता है हमारे शालिग्राम से लाया अनुचित माधव जो उनकी रीति अभी भी आप देखेंगे वहां पर है। तो बोले कि लगता है वो कुछ लीला कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी बेटे के ही शरण चिन्ह के निशान, शरण चिन्ह के निशान स्पेशल के नाम। उसके बाद वो पूरे 6 ऐश्वर्यों का भी प्रदर्शन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। जहाँ उनके सौंदर्य की बात आती है तो महाप्रभु इतने सुंदर थे कि जिस दुकान में जाते थे दुकान वाला बोलता था आप फ्री में ले लीजिए। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने लगाया है, बाकी लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे। आजकल करते ना वो हीरो हीरोइन को क्या बोलता है ब्रांड एम्बेसडर, तो सबको मालूम है कि नेचुरल ब्रांड एम्बेसडर है। इन्होंने कोई कपड़ा पहना तो सब हमारे यहाँ सब लोग पूछेंगे कहाँ से कपड़े खरीदे, सब हमारे यहाँ से खरीदे। इत्र वाले के पास जाते थे, इत्र दे देते, जितना मर्जी हो लगाओ, पैसा देना हो तो कोई बात नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु क्या है? सुंदरता, सौंदर्य, शक्ति की जहाँ बात आती है महाप्रभु की। वैसे वो सन्यासी थे, कभी ना शक्ति का प्रदर्शन किया ही है। लेकिन जब जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी तो बड़े बड़े पहलवान आते हैं, हाथी आते हैं, रथ खींचने के लिए खींच नहीं पाते हैं, जगन्नाथ के रथ को हिला नहीं पाते हैं। महाप्रभु रथ किसी आते थोड़ा सर लगाते हैं, डर डर करके रथ से हैं। जब वो दक्षिण भारत में जाते हैं, कुछ भट्टाहारी जिन्होंने अपने सेवक को हर लिया था, वो जब हमला करने आते हैं तो महाप्रभु क्या करते हैं? उनके शरीर से अपने आप वो कुछ नहीं करते हैं, भट्टाहारी के अस्त्र शस्त्र उनको काटने लगते हैं। ये महाप्रभु का बल है। तो सौंदर्य हो गया, बल हो गया, उसके अलावा क्या है? ख्याति। ख्याति का तो कहने क्या है? जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं पता करना मुश्किल नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत सारे गड्ढे दिखाई देंगे। वो गड्ढे क्या है? जहाँ महाप्रभु पैर रखते थे वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा धूल किया करते थे कि गड्ढे बन जाते थे। भले वो रामगिरी गए हों या फिर विद्यानगर जाते हैं
तो जब विद्यानगर आते हैं महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, कितने सारे लोग विद्यापति के घर में आ जाते हैं कि विद्यापति की घर की जो बाउंड्री वॉल थी वो खत्म हो जाती है, टूट जाती है। आसपास लोग जितनी भी झोपड़ी बनी होती है या फिर घर बने होते हैं, समय चढ़ जाता है, ओवरवेट हो जाता है, लेकिन छत गिरती नहीं है भगवान के पास। उतना भी नहीं होता है तो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो पहले पेड़ पे चढ़ते हैं, फिर टहनियों पे चढ़ते हैं, कई लोग पत्ते पे बैठे रहते हैं, ध्यान नहीं रहता है कि पत्ते पे बैठे हुए हैं, ये कोई गिरता नहीं है भगवान के पास। तो ये प्रसिद्धि थी किसकी? ये हो गए। और कौन सा ऐसा होता है? ज्ञान। ज्ञान और ज्ञान का कहने के उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति सब कश्मीरी, प्रकाशानंद सरस्वती, सर्वभौम भट्टाचार्य, प्रताप रुद्र महाराज, उनका राज्य उस समय बहुत बड़ा था। बंगाल से लेके आपका उड़ीसा, आंध्रा और वहाँ पे थोड़ा सा कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी उनका वो था। इतने बड़े राजा थे महाराज प्रताप रुद्र। और उनके जो गुरु हैं वो हैं सर्वभौम भट्टाचार्य, उनको पराजित किया चैतन्य महाप्रभु। तो ये ध्यान हो गया। फिर कौन सा बचा? वैराग्य। और वैराग्य कहने के जिसकी विधवा माँ हो इतना प्रेम करती है कि एक क्षण में उनसे दूर नहीं रह सकती। वो पत्नी जो स्वयं लक्ष्मी है, वो पार्षद जिनका बेटा मर जाता है और घर वालों से बोलते वो मत, महाप्रभु का डांस डिस्टर्ब हो जाएगा, शिवा ठाकुर जैसे पार्षद, उन सबको त्याग के कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कृपा देने के लिए वैराग्य कराने हैं। वनवास ले रहे हैं इसके लिए, उन लोगों के लिए जो माया में उस माया के पीछे भाग उसके लिए लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया। ये आप लोग है और भी बचा है एक बचाएंगे। क्या हो गया? फेम हो गया, ब्यूटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, नॉलेज हो गया, रिनाउंसिएशन हो गया। और कौन सा बचा? ऐश्वर्य। हाँ, धन, ऐश्वर्य। और जहाँ धन की बात आती है तो जगन्नाथ मिश्रा के जाने के बाद एक हिसाब से धन नहीं था महाप्रभु करना, लेकिन जब भी शशि माता को लगता था कि अरे अगला भोजन कैसे पकाएंगे, महाप्रभु 2 सोने के सिक्के लेकर आए। शशि माता को पता ही चला कहाँ से आया, चोरी करके ला रहे थे, पता चोरी नहीं की थी, तो उनको आखिरी समय तक समझ नहीं आया। और एक आखिरी लीला थोड़ा बहुत टाइम हुआ, इसलिए लीला के साथ समझ कर रहा हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जा रहे थे, तो सारे पार्षदों से पूछते हैं कि आपने धन रखा है कुछ, यात्रा में जा रहे हैं, कुछ तो एटीएम कार्ड होना चाहिए, तो पैसा होना चाहिए। सब लोग देखने के नहीं, महाप्रभु ने कुछ नहीं रखा है। महाप्रभु बोले बहुत बढ़िया, अगर आपने कुछ पैसा रखा होता तो आपको वापस नहीं देते, क्योंकि हमको पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए। और फिर महाप्रभु नृत्य करते हुए आगे जा रहे थे, पार्षद लोग पीछे छूट गए और वो एक स्थान पे आए जहां पर एक व्यक्ति मटके में छाछ बेच रहा था। महाप्रभु ने पूछा क्या बेच रहे हो? छाछ। बोले प्यास लगे थोड़ा पिलाओ, और पूरा का पूरा मटका भर के छाछ पी गए। आदमी ने पूछा पेमेंट, बोले कि पीछे आ गए ना लोग, तो हमारे आदमी है वो पेमेंट करेंगे। और महाप्रभु अपना हरे कृष्णा करते करते आगे चले। और जब पार्षद लोग आए तो उन्होंने छाछ वाले ने रोक ली, तो बोले कि छाछ, बोले हमको नहीं पीना है, पैसे नहीं पिएंगे कैसे? बोले आपने नहीं पिए पर आपके जो गुरु जी हैं ये सन्यासी वो पी के चले गए, और बोले कि पेमेंट आप लोग करेंगे। अब सब यहाँ हो गया। एक तो महाप्रभु कहते हैं पैसा रखना नहीं है, और छाछ पी के पेमेंट हमको छोड़ के चले गए। फिर वो एक दूसरे को जब देख रहे थे तो वो आदमी
समझ गया। बोले कि अपने गुरु जी को बोलना ये हमारे साइड से दान है, चिंता न करो। और फिर सारे पासा लोग आगे चले जाते हैं। ये आदमी जब वाइंड अप करके मटका उठाने की कोशिश करता है, तब देखता है कि मटका हिल नहीं रहा। उसके अंदर झांक के देखता है तो सारे दिव्य रत्नों से भरा हुआ मटका है। इसकी आने वाली बहुत सारी हुई। फिर वो जब मटका हटाने की कोशिश करता है, तब वो सोचता है एक मटका छाप देने से कितना पैसा मिला, अगर जिंदगी दे देंगे तो क्या होगा। तुरंत दौड़ता हुआ महाप्रभु के पास में जाता है, बोलता है अभी हम आपके चरणों में समर्पित हैं। अभी तारीख में जा रहे हैं। लेकिन फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले आप ग्रस्त हैं, एक बार ग्रस्त में आश्रम में आकर ब्रह्मचर्य संग्रह नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है। आप घर में जाइए और कृष्ण का नाम लीजिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण। तो कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की शिक्षा करिए और कृष्ण के नाम का प्रचार करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महाप्रभु का छठवां स्वर है, जिससे सिद्ध होता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृत की, जय बोलो श्री गोपाल की।